नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से पुलिस कांस्टेबल है और वनरक्षक जेल प्रहरी टेस्ट है। इसके अलावा भी दोस्तों ग्रुप 5 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 1 है, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट है। इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो रिजल्ट किस कारण से लेट हो रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या समाधान हो रहा है, इसकी न्यूज़ दोस्तों कल के पेपर में आई है 27/12/2023 को, यानी कि 27 दिसंबर 2023 को दैनिक भास्कर भोपाल के पेपर में लिखा हुआ है कि ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल एमपीपीएससी की राह पर आरक्षण विवाद के बीच रिजल्ट घोषित करने जीएडी से मांगा मार्गदर्शन। जीएडी का मतलब है दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग। मतलब कुल मिला के कहा जाए दोस्तों कि जो ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल है, वो एमपीपीएस से जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित कर रहा है, उसी प्रकार से रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने जीएटी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से क्या मांगा है, मार्गदर्शन मांगा है, सलाह मांगी है। तो इस पेपर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और जो जो चीज़ है दोस्तों वो आपको सुनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो इस पेपर में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड कर रखे हैं। इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पदों पर नौकरियां मिलनी हैं, लेकिन आरक्षण विभाग ने ईएसबी की कार्रवाई को भी धीमा कर दिया है। अब ईएसबी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद लिखता है दोस्तों कि एमपीपीएससी ने आरक्षण विवाद से निपटने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया फार्मूला 87-13-13 लागू कर रखा है। मतलब जो एमपीपीएससी है दोस्तों, वो आरक्षण विवाद से निपटने के लिए कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है, 87-13-13। अब ईएसबी भी अपने नोडल डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास रिजल्ट जारी करने के लिए मार्गदर्शन लेने पहुंचा है। हालांकि अब तक हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण विभाग का मामला विचाराधीन होने के बाद भी ईएसबी संबंधित विभागों के भर्ती नियमानुसार ओबीसी को 27% आरक्षण देकर रिजल्ट घोषित करता रहा है, लेकिन पिछली सब इंजीनियर भर्ती में विवाद बढ़ने से ईएसबी ने रिजल्ट घोषित करने से पहले स्थिति स्पष्ट करना चाहता है। एमपीपीएससी ने जीएडी का दिया हुआ फार्मूला अपनाया है, जिसमें कुल पद में से 87% पदों को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित किए जाते हैं, जिसमें ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता है। शेष 13% पदों पर ओबीसी और अनारक्षित वर्ग की प्रावधिक सूची तैयार की जाती है, ठीक है। ईएसबी ने क्यों मांगा मार्गदर्शन? ईएसबी ने इसलिए मांगा मार्गदर्शन कि ईएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी सब इंजीनियर भर्ती 2022 में ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण देने पर उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे तो मामला उलझ गया। जीएडी ने भर्ती को लेकर 26 जून को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित 27% पदों में 13% पद होल्ड किए जाएं। यानी एमपीपीएससी में लागू फार्मूला 87-13-13 को लागू किया गया, लेकिन विभागों ने रिजल्ट रिवाइज्ड कराए बिना ही उक्त भर्ती में ओबीसी कैटेगरी के बॉटम के 13% उम्मीदवारों की नियुक्ति रोककर टॉप के 14% पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिए। अब देखिए दोस्तों, घोषित करेंगे नतीजे। जो मलय श्रीवास्तव हैं दोस्तों, चेयरमैन है ईएसबी के, वो कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर जीएडी से मार्गदर्शन मांगा गया है। जैसे ही जीएडी से गाइडलाइन मिलती है, उसके अनुसार रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मतलब दोस्तों, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एमपीपीएससी का 2019 का रिजल्ट जो रुका हुआ था 5 साल से, वो आ चुका है। तो अब पुलिस हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं, उनके रिजल्ट रुके हुए हों, सभी के रिजल्ट किसी न किसी फार्मूला के आधार पर रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट घोषित होंगे तो पूरी पूरी उम्मीद है कि भर्तियां भी नई आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, चुनाव उनाव हो चुके हैं, तो भर्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि चुनाव आते हैं तो भर्तियाँ आती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। भर्तियाँ आती रहती हैं धीरे धीरे, और समय गुजरता जाता है, स्टूडेंट ओवर एज होते जाते हैं, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना रहें अगर नौकरी पाना है तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द ईएसबी अपना रिजल्ट घोषित करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।